नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे कहानी का शीर्षक है एक प्यारी सी बच्ची की धार्मिक भक्ति। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में भक्ति और धर्म के आदर्श प्रतिनिधि एक प्यारी सी बच्ची राधिका रहती थी। राधिका एक सच्ची, सीधी साधी और मासूम बच्ची थी, जो हमेशा सभी के दिलों में बसी रहती थी। उसके माता पिता उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। राधिका के छोटे से वयस्क बनने तक उन्होंने उसके साथ खेला, उसके सपनों को समर्थन दिया और उसके प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाई। राधिका भी अपने माता पिता के प्रति बहुत आदर और सम्मान रखती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक त्योहार आयोजित हुआ। इस धार्मिक महोत्सव में सभी गांव वासियों ने भगवान के दर्शन के लिए उत्साहपूर्वक भगवान के मंदिर जाने का निर्णय किया। राधिका भी अपने माता पिता के साथ उत्सुकता से मंदिर की यात्रा के लिए निकली। मंदिर में पहुंचते ही राधिका ने देखा कि वहां एक वृद्ध आदमी बहुत ही दुखी और बेहाल हालत में बैठा हुआ था। उसके हाथ झुके हुए थे और वह भगवान से कुछ मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मंदिर के नियमों के अनुसार वहां भगवान से भिख मांगने की अनुमति नहीं थी। इसे देखकर कई लोग उसे भटकाने लगे और उसे मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राधिका का दिल दुख गया। वह उस वृद्ध आदमी के दुखी हालत को देखकर बहुत ही दुखी हुई। उसका भगवान से मिलना, उससे कुछ मांगना, उसके दिल की बात सुनना और उसकी मदद करना उसे अपने दिल से जुड़ा दिखाई। राधिका ने अपनी छोटी सी उम्र में ही समझ लिया था कि सच्चे मन से भगवान के आग्रह की पालना और उसके समर्थन में खड़ी होना ही वास्तविक धर्म है। राधिका ने अपने जीवन के पहले धार्मिक संघ को देखा और उसे भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ले गई। जो भगवान के सच्चे भक्त थे, वह भक्त ने वृद्ध आदमी से विनती की कि भगवान के दर्शन के लिए उसके मन की गहराई से प्रार्थना करें। वृद्ध आदमी भगवान के सामने गया और अपने दिल की बात बिना कुछ मांगे ही प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे अच्छे स्वास्थ्य, खुशियां और सफलता की शुभकामनाएं दी। वृद्ध आदमी को भगवान के आशीर्वाद से अच्छी खबर मिली। उसका चेहरा खिल गया और वह धन्यवाद देते हुए गांव के पथ से चला गया। उसके चले जाने के बाद राधिका के चेहरे पर भी खुशियों का नूर सजा हुआ था। उसने अपने माता पिता को देखा और आभार भाव से उन्हें देखा। राधिका ने देखा कि उसके माता पिता के आंसू खुशी के आंसू थे। वे भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उन्होंने उन्हें इतनी प्यारी सी संतान दी थी, जो अपने छोटे से होने के बावजूद भगवान के धरोहर में उत्साह से आगे बढ़ी। इस कहानी से राधिका ने जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक लिया। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान की प्रतिमा वहाँ है, जहाँ मन की उत्कंठा और भक्ति होती है, और सच्चे मन से दूसरों की मदद करने में ही वास्तविक धर्म है। उसके माता पिता ने उसे शिक्षा दी कि धर्म का अर्थ है भगवान के प्रति आदर और प्रेम के साथ अन्यों की सेवा करना, जो आत्मनिर्भर और संतुष्ट जीवन जीने का रास्ता है। इस छोटी सी बच्ची ने गांव के सभी लोगों के दिलों में अपनी सीधी साधी और सच्चिता से जगह बना ली। उसकी निर्मल भावना और प्रेम ने उसे गांव की आदर्श बेटी बना दिया। राधिका ने सभी को दिखाया कि एक छोटी सी संतान भगवान का वास हो सकती है, और उससे जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सभी प्रार्थनाओं को सच्ची श्रद्धा से पूरा करना। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की अन्य स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।